पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर फायरिंग हो गई है। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली है। ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे और तभी उन पर गोली चल गई। ट्रंप के चेहरे पर खून के निशान देखे गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रैली के दौरान हमलावर ने गोलियां बरसाई और ट्रंप के चेहरे पर खून के निशान देखे गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली। रैली को संबोधित कर रहे थे तभी अचानक से गोली चली। पूर्व यूएस राष्ट्रपति पर यह फायरिंग हुई है पेंसिल्वेनिया में और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रैली में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप और उस वक्त किस तरीके से अचानक से फायरिंग हो गई, जिसके बाद जो उनके सुरक्षा कर्मी थे वो उन्हें बचाकर वहां से लेकर गए। बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ भी मौजूद थी। पेंसिल्वेनिया की ये तस्वीरें हैं और जब रैली में मौजूद थे ट्रंप तभी अचानक किसी ने फायरिंग कर दी। हालांकि बाल बाल बचे हैं इस फायरिंग में डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन खून के निशान उनके चेहरे पर देखे गए हैं। अच्छा, अच्छा, तो ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जब संबोधित कर रहे थे तभी आपने सुना कि किस तरीके से गोलियां चलने की आवाज आई, जिसके बाद जो वहां ट्रंप की सुरक्षा में मौजूद सुरक्षा कर्मी थे वो उन्हें वहां से बचाकर सुरक्षा घेरे में एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। एक बार फिर से ये वीडियो आप देखिए, जब ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे तभी अचानक से गोलियां चली और गोलियों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। और आप देखिए उस वक्त किस तरीके से हड़कंप वहां पर मच गया। जो लोग थे रैली में, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, अचानक से सभी लोग बचने के लिए नीचे झुकते हैं और तभी जो वहां पर सुरक्षा कर्मी हैं वो एक घेरा बनाकर ट्रंप को वहां से एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हैं। पेंसिल्वेनिया की ये तस्वीरें हैं और आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जो कि पेंसिल्वेनिया में मौजूद थे, एक सभा को संबोधित कर रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक से इस रैली में फायरिंग हो गई। अब ये फायरिंग किसने की इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। If you want to really see something that said, take a look what happened. तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से। आप देखिए जो ट्रंप थे वो पेंसिल्वेनिया में मौजूद थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे और बीच रैली में अचानक से उन पर गोलियां चल गई, लेकिन बाल बाल बचे जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उन्हें बचाया और सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। हालांकि देखिए जो खून के निशान थे वो ट्रंप के चेहरे पर देखे गए साफ तौर पर। अब ये गोलियां किसने चलाई, फायरिंग किसने चलाई, फायरिंग किसने की, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रंप पर फायरिंग होती है, उनके चेहरे पर खून के निशान देखे जाते हैं और अटैक के बाद मौके पर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आप पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं ट्रंप के पीछे किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग वहां पर थे वो मौजूद थे और जैसे ही फायरिंग हुई सब वहां पर जो थे चौकन्ने हो गए, हड़कंप मच गया और लोग खुद को बचाने के लिए नीचे झुक गए और सुरक्षा के घेरे में जो ट्रंप थे उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब जांच करने की कोशिश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हालांकि ये फायरिंग क्यों हुई, किसने की, क्या इसके पीछे का मकसद था, ये जांच का विषय है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पेंसिल्वेनिया में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, एक रैली को संबोधित वो कर रहे थे, तभी अचानक से ये फायरिंग हुई जिसमें बाल बाल बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। खून के जो निशान थे उनके चेहरे पर देखे गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सही समय पर जो सुरक्षा कर्मी थे वो उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर लेके गए। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गोल घेरे में डोनाल्ड ट्रंप को आप देख सकते हैं, उनके पीछे मौजूद जो लोग हैं वो भी अचानक से डर गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अब घेर लिया है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, और ट्रंप पर गोली चलाने वाले की तलाश अब की जा रही है। ट्रंप को सुरक्षित जगह पर अब ले जाया गया है, ये अपडेट मिल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को, जहां पर ये रैली हो रही थी, उस पूरे इलाके को घेर लिया है।
अब जो गोली जिसने चलाई है, जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है, जिस हमलावर ने गोली चलाई है, उसकी तलाश की जा रही है कि आखिरकार कौन ये व्यक्ति था और इसका मकसद आखिरकार क्या था गोली चलाने के पीछे, क्यों ट्रंप को ये निशाना बनाना चाहता था, ये जांच का विषय है। और इसी की जांच अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कर रही है। सीक्रेट सर्विस ने हमला क्यों हुआ, इसकी जांच जारी है। ये अब जानकारी मिल रही है, अपडेट मिल रहा है ट्रंप पर अटैक को लेकर। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीक्रेट सर्विस ने कहा ट्रंप सुरक्षित हैं, ये जानकारी मिल रही है। अब ये हमला क्यों हुआ है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसे लेकर अभी जांच की जा रही है। लेकिन राहत की बात यह है, और जो सीक्रेट सर्विस है वहां पर उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि ट्रंप अभी सुरक्षित है। जो ये फायरिंग हुई है, जिस तरीके से वहां पर जो सीक्रेट सर्विस लगाई गई थी, जो सुरक्षा लगाई गई थी ट्रंप के लिए, अब उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो ये अटैक हुआ है इसके बाद ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें किसी तरीके की चोट नहीं आई है। राहत की बात यह है कि सही समय पर जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, सही समय पर उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए हैं। और उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि आखिरकार ये अटैक क्यों हुआ है, किस व्यक्ति ने, किस हमलावर ने ये अटैक किया है, ये जांच की जा रही है। और पूरा इलाका जहां पर ये रैली हो रही थी पेंसिल्वेनिया का, वहां पर अब जो है सुरक्षा घेरा कर लिया गया है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है और जांच अब आगे की जा रही है कि आखिरकार ये अटैक क्यों हुआ है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए और इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि पूरा मामला क्या था। रैली को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, और अचानक से फायरिंग हो गई। बाल बाल बचते हुए नजर आए। जैसी फायरिंग हुई, गोलियों की आवाज भी आपने सुनी, अचानक से वो नीचे झुके और जो उनके पीछे लोग भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि बड़ी संख्या में रैली को सुनने के लिए लोग वहां पर मौजूद थे, वो भी चौकन्ने होकर नीचे की तरफ अपनी जान बचाने के लिए झुके। और उसके बाद जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौके पर मौजूद थे, वो ट्रंप को सुरक्षित जगह पर लेकर गए हैं, जैसे कि बयान भी सामने आया है। जो सीक्रेट सर्विस वहां पर लगाई गई थी उनकी तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है और उन्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। और अब जो है ये जांच का विषय है, इस पर जांच की जा रही है कि आखिरकार जो हमला करने वाला था वो आखिरकार कौन था, मकसद इसके पीछे क्या था, क्यों ये जो फायरिंग हुई है ये की गई है, इसकी जांच अब की जा रही है। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फायरिंग हुई, उसके बाद चेहरे पर खून के निशान देखे गए डोनाल्ड ट्रंप के। उसके बाद क्योंकि लोगों की चिंता थी कि आखिरकार क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई चोट तो नहीं लगी, क्या फायरिंग गोली उन्हें तो नहीं लगी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि ये जांच एजेंसी जो वहां पर सुरक्षा सर्विस थे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये गोल घेरे में आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर में कि जब ये फायरिंग हुई उस वक्त किस तरीके से चौकन्ने थे सुरक्षा कर्मी वहां पर। और ट्रंप पर अटैक को लेकर एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक हमलावर को ढेर किया है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है ट्रंप पर अटैक को लेकर। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, अपडेट ये मिल रहा है कि सुरक्षा बलों ने, जो वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उन्होंने एक हमलावर को ढेर कर दिया है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी और जिस तरीके से जो वहां पर मौजूद सुरक्षा बल थे वो कह रहे थे कि तलाश जारी है हमलावर को लेकर, और अब ये अपडेट मिल रहा है कि एक हमलावर को ढेर कर दिया गया है। और अभी ये जानकारी नहीं है कि कितने हमलावर वहां पर मौजूद थे, कितने ऐसे लोग थे जो इस घटना को अंजाम देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। अभिषेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अभिषेक, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरी घटना को लेकर? डोनाल्ड ट्रंप पर हम देखते हैं फायरिंग होती है, बाल बाल वो बचते हैं। अब ये अपडेट मिल रहा है कि जिसने ये हमला किया उसमें से एक को ढेर कर दिया है। कितने वहां पर लोग मौजूद थे, ऐसे क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए हमारे पास कोई जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक कुल 2 हमलावरों की जानकारी है। और 2 हमलावरों में से ये सामने जहां पर ये पेंसिल्वेनिया के बटलर में जहां पर ये रैली की एक बिल्डिंग से इस फायर के होने की जानकारी आई है कि बिल्डिंग से टारगेट करके फायर किया गया है। 2 हमलावरों की होने की जानकारी है, एक को ढेर कर दिया गया है और एक अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसी खबरें सामने आ रही है कि दूसरे को भी जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स वहां पर थे उन्होंने उसको भी टारगेट किया है, दूसरे हमलावर को भी, और शायद उसको भी मार दिया है, मगर अभी कुछ देर में इसकी पुष्टि हो जाएगी। एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि पेंसिल्वेनिया की रैली बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट है और स्विंग स्टेट में ट्रंप पूरा अपना जोर लगा रहे थे। स्विंग स्टेट का मतलब ये है कि जहां से जीत हार का जो फासला होता है वो काफी कुछ इस पर डिपेंड करता है। और ऐसे में जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भाषण शुरू किया, और बड़ी बात यह कि उन्होंने जैसे ही प्रेसिडेंट बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलना शुरू किया, ठीक उसी समय ये फायर हुआ है।
और उनका चेहरे पर बाकायदा खून देखा जा सकता है। इंजर्ड हुए हैं वो, हालांकि अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन अमेरिका समेत पूरे दुनिया में ये हैरानी का विषय हो गया है कि इस तरह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रीच करके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर और जिनकी सिक्योरिटी और जो मौजूदा अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, देखिए उनकी सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल बहुत ही ज्यादा अभेद्य होता है और उसके बावजूद भी इस तरह का हमला हो गया है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट देने के लिए। और जैसे अभिषेक की जानकारी दे रहे थे, 2 हमलावर थे और दोनों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक जो हमलावर था उसे मार गिरा दिया गया है। बात करेंगे देश में फ्लड अटैक की। जून में जलजला आया था, जुलाई में तबाही मची है, अभी मानसून की पहली दस्तक है और आधा भारत बाढ़ से बेहाल हो गया है। शहरें झील बन गए हैं, गाड़ियां चलती कम है लेकिन तैरती ज्यादा है। यूपी के ज्यादातर जिलों का ऐसा ही हाल है, क्योंकि शहर हो या गांव, जरूरी है नाव। ये रिपोर्ट देखिए और बाढ़ से जूझ रहे उन लाखों लोगों की पीड़ा को समझिए जिनके लिए अब जो बाढ़ है वो लाइलाज बीमारी बन गई है। यूपी की रोडवेज बस क्या किसी बोट से कम है? ये चलती नहीं है, तैरती भी है। यकीन न आए तो इटावा से आई इस तस्वीर को देख लीजिए। शायद ड्राइवर ने यही सोचा होगा, लेकिन बस में बैठे दर्जनों यात्रियों की जान उस वक्त हलक में आ गई जब आगरा से इटावा रवाना हुई रोडवेज बस मैनपुरी फाटक के अंडरपास में फंस गई। कुछ ही देर पहले बारिश हुई थी, जिससे अंडरपास में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया था, जो धीरे धीरे बस में भर गया। पूरे 2 घंटे 20 मिनट तक बस पानी में डूबी रही और मदद का इंतजार करती रही और काफी देर के बाद प्रशासन हरकत में आया। फिर शुरू हुआ बस को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से रस्सी बांधकर बस को बाहर निकाला गया। यूपी के लिए बाढ़ किसी विभीषिका से कम नहीं है, लेकिन इस आपदा में लोग अगर अवसर तलाशें तो सवाल उठने लगते हैं। ये वीडियो शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य राजेश कुमार को स्ट्रेचर पर बैठाकर पानी से बाहर निकाला जा रहा है। कपड़े बाढ़ के पानी में न भीग जाएं, इसलिए प्रिंसिपल साहब स्ट्रेचर पर बैठे हैं। 4 कर्मचारी उन्हें पानी में खींच रहे हैं। जरा सोचिए, अपने कपड़े बचाने के लिए प्रिंसिपल ने कर्मचारियों को पानी में उतार दिया, लेकिन जब प्रिंसिपल साहब को लगा कि लोग उनकी वीडियो बना रहे हैं तो नजर चुराने लगे। इस वक्त पूरा शाहजहांपुर शहर बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा लगता है कि शहर नहीं कोई झील है। तस्वीरें शाहजहांपुर के अजीजगंज से बरेली मोड़ की हैं। शाहजहांपुर में खन्नौर और गर्रा नदी के पानी ने बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा कर दी हैं और शहर के अंदर पानी घुस गया है। हमारी मौजूदगी फिलहाल जो अजीजगंज से बरेली मोड़ की ओर जाने वाले रास्ते पर है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी भर गया है और जिसके बाद जो इंटर कॉलेज से लेकर तमाम जो दूसरे कॉलेज हैं वो भी एक तरह से डूब गए हैं और लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है और इस ट्रैक्टर के सहारे लोग इस पूरे एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। और किस तरह की सहायता आप कर रहे हैं? बस खाना जो बांट रहे हैं और लोगों को निकाले यहाँ से। शुल्क सेवा है या फिर कुछ पैसे ले रहे हैं? नहीं, पैसे कुछ नहीं। शाहजहांपुर में गर्रा नदी तबाही मचाए हुए है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। कई जगह तो हालात इतने खराब हैं कि खाने पीने तक का सामान नहीं मिल पा रहा है। लोगों को जान मुश्किल में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से गड्ढे में
जो एक परिवार है वो गिर गया है। और ये बाढ़ वाला पानी और इसकी रफ्तार आप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ थी और जिसकी चपेट में ये बाइक चालक आ गया और जिसके बाद जो गाड़ी है वो भी इस पानी के बहाव में गिर गई है और अपना बैलेंस जो है वो नहीं संभाल पाया। चूँकि ये मोड़ है और मोड़ वाले हिस्से पर जो गड्ढा है वो बना हुआ है और इतना ज़्यादा पानी है कि इस गड्ढे के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया और जिसके बाद कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर हो गई है। लेकिन तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अभी फ़िलहाल मदद के लिए पहुँचे हैं और बाइक को निकालने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं शहर के अंदर की वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं और कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर जो समतल ज़मीन है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है और जिसके चलते कुछ ऐसी जो घटनाएं हैं वो भी हो रही हैं। राप्ती नदी में बढ़ता जलस्तर और नेपाल से छोड़े गए पानी ने बलरामपुर को निशाना बनाया है। यहाँ शहर से गांव को जोड़ने वाली पूरी सड़क पानी में डूब गई है। तस्वीरों में सिर्फ पुलिया ही नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल स्कूल जाने वाले बच्चों को आ रही है। हालांकि बीते 2 दिनों से जलस्तर में कमी आई है, लेकिन जलभराव में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। कितने दिन से बाद? अरे 2-4 दिन हो गए, 1 हफ्ता। अच्छा, शासन द्वारा कुछ राहत सामग्री आप लोगों को दिया गया? वे तो कुछ नहीं मिला। गांव में कितना पानी है? गांव में कमर बराबर। सबके घर में पानी है? सब लोग कहाँ हैं? सब रोड पे हैं, कहूँ हैं। बाढ़ का पानी शाहजहांपुर से लेकर पीलीभीत और बरेली तक तांडव मचाए हुए है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को आ रही है, जिन्हें रास्ता न मिलने के चलते कई किलोमीटर तक चारपाई लेकर पानी के बीच से जाना पड़ रहा है। तस्वीरें बरेली की हैं। ये आंध्र प्रदेश काम करने गया मजदूरी का। हाँ। तो वहाँ एक कंपनी थी, उसमें नमक का पानी खोल रहा था। ये धोखे से किसी वजह से उसमें गिर गया, तो कुछ दिनों उसकी वहाँ इलाज चली। फिर वो ठेकेदार ने पैसे उसे तो दिए नहीं, उसको वो भी ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। उसकी वजह से उसके साथ छुट्टी करवा के लाए, तो उसे बरेली इलाज कराया। बरेली इलाज करने बाद में आज छुट्टी पे आया। ये छुट्टी पे आए तो एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस नकटी नारायणपुर तक आया। हमारे गांव का रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ से, तो फिर वहाँ से चारपाई से लाना पड़ता है। उधर प्रशासन बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है, जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। लगातार राहत कार्य गतिमान है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, बाढ़ पीएसी, ये सारे लोग तैनात हैं। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पे भी नाव लगा करके लोगों को अपने घरों से निकाल करके बाढ़ शरणालय पहुँचाया जा रहा है। घाघरा नदी में पानी बढ़ने से गोंडा के 15 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे शादी वाले घरों की परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि गोंडा में शनिवार को बारात जब दुल्हन के साथ विदा होकर लौटी तो नाव का सहारा लेना पड़ गया। दरअसल विदाई कार में हुई थी। जहां तक सड़क थी कार आई, और जब सड़क खत्म हो गई तो दूल्हा दुल्हन और तमाम बारातियों को नाव का सहारा लेना पड़ा। हमारे गांव में ये पहले से तिथि निर्धारित थी, 11 जुलाई शादी होनी थी। और जो पहली बार ऐसा हुआ है कि बाढ़ जो है जल्दी आ गई। नेपाल के पानी छोड़े जाने से इतनी भयंकर बाढ़ आ गई और तिथि भी नजदीक आ गई, इसलिए उस शादी को टाला नहीं जा सकता। जब इधर से बारात जानी थे तो दूल्हा भी नाव से ही गया और वापसी में दुल्हन बगल के नाव में जा रही है, और कोई व्यवस्था यहाँ संभव नहीं थी। दरअसल बारात जाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों से 8 नावों की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन सिर्फ 3 नाव ही उपलब्ध करा पाया। बाद में ग्रामीणों ने खुद से ही 3 नाव की व्यवस्था की और बड़ी मुश्किल के बाद बारात विदा हुई। सिद्धार्थनगर जिले से बहने वाली 5 में से 2 नदियां, राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से 250 गांव के करीब गांव और 1 लाख की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। न सड़क को और है न छोर। घर पानी के बीच किसी हाउस बोट की तरह लग रहे हैं। आपको दिखा दें कि नेपाल से बहने वाली
दो नदियाँ बूढ़ी राप्ती और राप्ती जिस तरीके से पानी बढ़ी हुई है उस तरीके से पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। ताबू की तरह पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। लोगों में दहशत का माहौल भी है और यहाँ पे स्टीमर की व्यवस्था कर दी गई है। इस वक्त यूपी का एक चौथाई हिस्सा बाढ़ से त्रस्त है। इस मुश्किल वक्त में प्रशासन रस्म अदाई में जुटा है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां मदद तक नहीं पहुंच रही है। तो देखिए, ये हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार का ही नहीं है। उत्तराखंड का सूरत हाल भी कुछ ऐसा ही है। जो बारिश पहाड़ वालों को सुकून देती थी, अब उसके नाम से दहशत होने लगी है। देवभूमि में सिर्फ बादल नहीं बल्कि पहाड़ भी बरस रहे हैं। लैंडस्लाइड से ज्यादातर सड़कों की हालत खराब है। उधर आर्थिक राजधानी की तबीयत भी ठीक नहीं है। ज्यादा डर हल्द्वानी में आधी रात को कीचड़ वाली इस बाढ़ के बाद बैठा हुआ है। नाले को देख लोगों के रोंगटे उस वक्त खड़े हो जाते हैं जब नाले का पानी लोगों के घर में घुसकर बहने लगता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे मानो पहाड़ पर कहीं बादल फट गया हो। उत्तराखंड के लोगों को बारिश के नाम से डर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बादल नहीं बरस रहे हैं, पहाड़ भी बरस रहे हैं। लैंडस्लाइड से आधी से ज्यादा सड़कें या तो क्षतिग्रस्त हैं या फिर ठप पड़ गई हैं। मेरे घर के आगे से गधेरा सिर्फ 10 मिनट की बारिश में वो उफानों पर गधेरा था कि गधेरे ने कोराम काट रखा। तो हम दरवाजा खोल के आराम से चारपाई डाल के सो ही रहे थे। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं जब नींद आई है फिर लोगों की चीखने की आवाज आने लग गई। वहां से भागा दौड़ी मच गई। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी आज तक इतना पानी नहीं देखा। पिछले साल भी नहीं था मैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड के चलते बंद पड़ा है। 4 धाम यात्रा भी रुकी हुई है। नदी हो या नाले सब उफान पर हैं। राजस्थान के टोंक में संथली नाले उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आधा दर्जन गांव संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गए हैं। बारिश से आर्थिक राजधानी मुंबई की दिशा और दशा बिगड़ी हुई है। हर मुंबई वासी बारिश और जाम का डबल अटैक झेल रहा है। उधर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में सुबह हुई कुछ मिनटों की बारिश से ही हालात खराब हो गए। जो मिंटो ब्रिज हर बारिश में डूबता रहा है, वहां लंबा जाम लग गया। देश का ज्यादातर हिस्सा इस वक्त बाढ़ और बारिश से पीड़ित है, लेकिन सोचिए ये हाल तब है जब अनुमान से 2% कम बारिश हुई है। अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो हालात इससे भी भयावह हो सकते थे। तंत्र, तिलिस्म, चमत्कार, फ्रॉड ब्रिगेड का नरसंहार। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2 जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ कांड के बाद इतिहास में दर्ज कई ऐसे अध्याय खुल गए हैं जिनके बारे में आज तक बात नहीं होती है, लेकिन जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाखंड का अंजाम कहीं भगदड़ होता है तो कहीं सामूहिक सुसाइड। ये दुनिया जैसी दिखती है क्या वैसी ही है? क्या इस दुनिया को अदृश्य शक्ति से फतेह करना ये कोई नई सनक है? आखिर कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के लिए भगवान बन जाता है? पढ़े लिखे और जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोगों का ब्रेन वॉश कैसे हो जाता है? वो कौन सा तरीका है जिससे आंखों पर कयामत तक के लिए भ्रम का पर्दा डाल दिया जाता है? क्या है साधारण इंसान की मायावी दुनिया, और क्या बाबा सूरजपाल
इस मायावी दुनिया का आखिरी अध्याय है। क्या चमत्कार और ढोंग में फंसकर पहली बार एक जगह 100 से ज्यादा जाने गई हैं, या फिर इतिहास हाथरस से भी बड़े कई नरसंहारों का साक्षी रहा है। आज एबीपी न्यूज पर मायावी बाबाओं के रहस्य लोक से जुड़ी इस रिपोर्ट में गवाही इतिहास देगा। इतिहास बताएगा कि तंत्र मंत्र, जादू, चमत्कार, इन रास्तों पर भटकना कितना घातक होता है। आज मायावी बाबा और उनके तिलिस्म का अनदेखा, अनसुना अध्याय ओपन होने वाला है। बस देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो हाथरस कांड के पीड़ितों के आंसू अभी सूखे नहीं है, इंसाफ की पुकार कमजोर नहीं हुई है। हाँ, बाबा सूरजपाल के खिलाफ एफआईआर ना होने से जख्म गहरा जरूर हुआ है, क्योंकि बाबा पर आस्था जताने के बदले सैकड़ों लोगों को मौत मिली है। आज हम हाथरस कांड के अलावा 2 घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंधविश्वास वाली आस्था और सच्ची आस्था में कितना बड़ा फर्क होता है। जानते हैं, अमेरिका के एक बाबा का ऐसा कंट्रोल था अपने फॉलोअर्स पर कि उसके एक ऑर्डर पर एक साथ 900 से ज्यादा लोगों ने जहर पीकर अपनी जान ली। नवंबर 1978 गुयाना। साउथ अमेरिका के छोटे से देश गुयाना के छोटे से इलाके में उस रोज जो हुआ, उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। $1100 की आबादी वाले जोन्सटाउन में एक धर्मगुरु ने अपने सारे अनुयायियों को एक छत के नीचे बुलाया। कुछ ही घंटे पहले इस धर्मगुरु की सिक्योरिटी फोर्स ने एक अमेरिकी सांसद की हत्या कर दी थी। इस धर्मगुरु का नाम था जिम जोन्स। जोन्सटाउन में अमेरिका का मिलिट्री एक्शन कंफर्म माना जा रहा था। इस एक्शन से पहले एक खौफनाक प्लान तैयार हो चुका था। जिम जोन्स ने अपने सैकड़ों फॉलोअर्स से कहा कि अब वक्त आ गया है जब सब एक साथ जान दे दें। वो अपने पूरे भाषण की रिकॉर्डिंग भी करवा रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, 900 से ज्यादा लोग एक साथ जान देने के लिए राजी हो गए। सभी को पीने के लिए साइनाइड परोसा गया। जो नहीं पी सकते थे, उन्हें जिम जोन्स के बॉडीगार्ड्स ने इंजेक्शन के जरिए उनके जिस्म में साइनाइड भर दिया। जिम जोन्स चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मौत से मत डरो, ऐसा समझ लो कि मौत को गले लगाना एक प्लेन से दूसरे प्लेन में सफर करने जैसा है। बच्चों और महिलाओं के चीखने, तड़पने की आवाज सब रिकॉर्ड हो रही थी। जिम जोन्स के मोहपाश का ऐसा असर था कि लोग साइनाइड पीने लगे और एक एक करके जोन्सटाउन में लाशें बिछने लगी। गयाना के पुलिस जब तक जोन्सटाउन पहुंचती तब तक 909 लोग मारे जा चुके थे। उनमें से एक जिम जोन्स भी था, उसको भी किसी ने गोली मारी थी, उसके सर में गोली लगी थी। कहा जाता है कि किसी बॉडीगार्ड को ऐसा करने के लिए उसने कहा था। 45 मिनट की रिकॉर्डिंग वाला एक डेथ टेप भी मिला था। उसमें जिम जोन्स के आखिरी शब्द ये थे कि ये कोई सामूहिक हत्या नहीं है, बल्कि ये अमानवीय दुनिया के खिलाफ उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। सनक और पागलपन के इस अंजाम से दुनिया अवाक थी। पूरा जोन्सटाउन कब्रगाह में तब्दील हो चुका था। मरने वालों में 200 से ज्यादा मासूम बच्चे थे। तस्वीरें इतनी विभत्स थी कि गुयाना पुलिस और अमेरिकी एजेंसियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। दुनिया को यकीन नहीं आ रहा था कि एक कल्ट लीडर के झांसे में आने का ये अंजाम भी हो सकता है। देखिए, देखा जाता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि सोसाइटी के
वीक तबके से आते हैं या जो लोगों के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है या जिन लोगों के सामने हर रोज को जीवन का जीना एक कठिन एक चैलेंज है, उनको कोई ना कोई आउटलेट चाहिए होता है, उनको कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति की तरफ उनका आकर्षण होता है जो शायद उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दे। तो आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अगर आप देखते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और आप ऑलरेडी परेशान हैं, आपके पास कोई पैसे नहीं हैं, आप बाकी लोगों को देखा देखी फिर आपको लगता है हाँ शायद ये सही है, तो बिना सोचे समझे काफी लोग अपने अंदर की जो जिंदगी कठिनाइयां हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इस तरह के लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। जिम जोन्स ने जवानी के दिनों में ईसाई धर्म का खूब अध्ययन किया, खूब प्रचार किया। फिर 1955 में पीपुल्स टेम्पल नाम से एक आंदोलन चलाया था, जिसमें जिम जोन्स ने ईसाई धर्म के साथ कम्युनिस्ट और समाजवादी सोच को जोड़ा। वामपंथियों से करीबी रिश्ता होने की वजह से जिम जोन्स अक्सर अमेरिकी सरकार के निशाने पर रहता था। एक तरफ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ उसके अनुयायी। जिम जोन्स ने गुयाना में एक रहस्य लोक बनाया, नाम रखा जोन्सटाउन। अमेरिका के कोने कोने से कई परिवार घर बार छोड़कर जिम जोन्स के पीछे दौड़ पड़े गुयाना की तरफ। उन्हें लगता था कि सांसों का मतलब है जिम जोन्स, चमत्कार का मतलब है जिम जोन्स और जीवन का मतलब है जिम जोन्स। ब्रेन वॉशिंग और इंडोक्ट्रिनेशन ये एक मेथड बेस्ड होता है जिसका एक खास इंटेंशन से किया जाता है और लोगों में मास बिलीफ जैसे इंसान दूसरे इंसान को, क्योंकि उसका एक प्रतिरूप दिखता है कि ईश्वर का एक खास एम्बेसडर हमारे सामने है जिसको कि हम अपनी बात कहेंगे तो हमें अपने दुखों का निवारण होगा और हमें परम सुख की प्राप्ति होगी। और कई सारे ऐसे वायदे किए जाते हैं जिससे कि चमत्कार की उनको उम्मीद होती है और उनको लगता है कि हमारे जो जीवन की कठिनाइयां हैं वो जो इंसान अपने आप को बाबा का रूप में या किसी तरह का गुरु भी बोलते हैं, तो वो जो बाबा होते हैं जो अच्छे दृष्टिकोण वाले होते हैं, तो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वो तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसेंडेंस का साधन बनता है। परंतु जब रिलीजियस ब्लाइंड माइंडेडनेस की तरफ बढ़ता, धर्मांधता की तरफ बढ़ता है, तो लोग गलत चीज़ों का प्रचार करते हैं और यही कारण है कि आप देखेंगे कि उस तरह के लोग अब इंसान को भी भगवान मान लेते हैं। जिम जोन्स ने एक नरसंहार की स्क्रिप्ट खुद लिखी थी, जबकि हाथरस कांड वाले बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। पर सच ये है कि बाबा सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ से नरसंहार हुआ, 121 मौत हुई। जिम जोन्स और बाबा सूरजपाल में ये भी समानता है कि दोनों के भक्त उनमें अटूट आस्था रखते थे, जो कह दिया वो परमेश्वर का वचन मानते थे। जोन्सटाउन नरसंहार और हाथरस भगदड़ कांड के बीच 45 साल का फासला है, करीब आधी सदी का अंतर है। लेकिन इस आधी सदी में मायावी संसार सिकुड़ने की बजाय फैलता गया और फैलता गया। बाबा सूरजपाल के रहस्य लोक के कई चौंकाने वाले राज एबीपी न्यूज पर आप देख चुके हैं। एफआईआर में भले ही बाबा का नाम न हो, लेकिन भगदड़ कांड के बाद से बाबा के कई भक्त ये मानते हैं कि 121 मौत का जिम्मेदार कोई है तो वो है बाबा सूरजपाल। तो सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं आप इसमें? अब सबसे बड़ा दोषी तो बाबा है, भोले बाबा। भोले बाबा है। भोले बाबा के खिलाफ क्या एफआईआर होनी चाहिए? क्या जेल जाना चाहिए इनको? इनके जेल जाना चाहिए, इनका काउंटर होना चाहिए। इतने आदमी मारे गए, इतनी भीड़ करी इकट्ठी। अरे एक जिला की भीड़ करो तुम, ठीक है, जिला में तुम 3-4 के प्रांत की बुलाई, राजस्थान की, एमपी की, उत्तर प्रदेश की, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी करी? तो अप्रैल 2023 की बात है। नैरोबी पुलिस को एक घबराए हुए शख्स का फोन आया। फोन करने वाले ने पुलिस को कहा कि उसकी बीवी और बच्ची एक धर्मगुरु की सभा में गए थे लेकिन लौटे नहीं। पुलिस ने एक साधारण मिसिंग केस मानकर इस केस की जांच शुरू की, इस बात से बेफिक्र कि एक पाखंडी के बहुत बड़े कांड का खुलासा होने जा रहा है। केन्या की पुलिस टीम जांच के लिए पहुंची शाकाहोला के जंगल।
क्योंकि यहीं पर एक ईसाई धर्मगुरु का आश्रम था। ये इलाका आबादी से दूर और जंगल के बीचों बीच बसाया गया था। पुलिस की टीम जब आश्रम में दाखिल हुई तो पहली ही नजर में लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। 15 लोग दिखाई दिए जिनका शरीर सूख चुका था, बस सांसें चल रही थी। पास में कुछ नई तैयार कब्रें भी दिख रही थीं। इन लोगों ने जो बयान पुलिस को दिए उससे जांच का एंगल ही बदल गया। पुलिस को शाखाहोला के जंगल में मिले लोगों ने कहा कि वो खुद को मारना चाहते हैं और तब तक भूखे रह रहे हैं जब तक प्राण न निकल जाए, और ऐसा वो अपने धर्मगुरु के कहने पर कर रहे हैं। इन लोगों ने ये भी कहा कि धर्मगुरु ने कहा है कि भूख से मौत हो जाएगी तो जीसस से मुलाकात होगी। इन 15 लोगों की हालत कितनी खराब थी ये इसी से समझ लीजिए कि पुलिस उन्हें अस्पताल पहुंचा पाती उससे पहले ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर फायरिंग हो गई है। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली है। ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे और तभी उन पर गोली चल गई। फायरिंग में एक सिविलियन की मौत हो गई है, लेकिन ट्रंप सुरक्षित है। फायरिंग का ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक कुछ हमलावरों ने फायरिंग कर दी, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे उन्होंने ट्रंप की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। और अपडेट इस पूरी खबर को लेकर यह है कि एक हमलावर को सुरक्षाकर्मियों ने मार गिराया है, लेकिन उस वक्त किस तरीके से मौके पर अफरा तफरी मच गई तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। संबोधित करना शुरू ही किया था डोनाल्ड ट्रंप ने इस रैली को, तभी अचानक से फायरिंग हो गई और इस फायरिंग में ट्रंप के चेहरे पर खून के निशान भी देखे गए। हालांकि जो वहां पर सुरक्षा कर्मी थे, सुरक्षा एजेंसियां थी, उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सुरक्षित है। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ये फायरिंग हुई और इन तस्वीरों से आप समझिए किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक से किसी ने वहां पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में बाल बाल बचे डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें सुरक्षित स्थान पर जो सुरक्षाकर्मी थे वो लेके गए हैं। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक जो सिविलियन है उसकी मौत हो गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। और ये भी अपडेट मिल रहा है कि एक हमलावर को मार गिराया है। और जैसे अपडेट ये भी है कि 2 हमलावर मौके पर मौजूद थे जिन्होंने ये फायरिंग की है, जिसमें से एक को मार गिराया गया है। जो वहां पर सुरक्षा एजेंसियां मौजूद थे, सुरक्षा से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। आखिरकार इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, क्यों फायरिंग की गई है, इसके बारे में जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन ये वीडियो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रैली को संबोधित कर रहे थे और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि संबोधित करना शुरू ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, तभी अचानक से मौके पर फायरिंग हो गई। फायरिंग इस तरीके से हुई कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और जो आसपास सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में, वो तुरंत उनको एक घेरा बनाकर सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। ये तस्वीरें आप देखिए जो गोल घेरे में है, डोनाल्ड ट्रंप को घेरे हुए उनके सुरक्षाकर्मी। और हमले के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे कान में गोली लगी है, बहुत खून बह रहा है, सीक्रेट सर्विस ने मुझे बचाया। हमलावर को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जो यह हमला हुआ है उसे लेकर पहला जो रिएक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का वो सामने आया है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि मेरे कान में गोली लगी है क्योंकि फायरिंग की गई और उनके चेहरे पर खून के निशान भी देखे गए थे। अब ये जानकारी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मेरे कान में गोली लगी है, बहुत खून बह रहा था और जो है सुरक्षाकर्मी जो है पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। और इसे लेकर एक और अपडेट आपको बता दें, बाइडेन पर बोलते वक्त ट्रंप पर हमला हुआ है। ट्रंप के दाहिने तरफ वाली इमारत से गोली चली है, ये अपडेट इसे लेकर मिल रहा है। जैसे ही ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत की, बाइडेन का जिक्र उन्होंने किया, जो बाइडेन का, उसी वक्त अचानक से ट्रंप पर हमला हो गया। और ये जानकारी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने तरफ वाली जो इमारत थी वहां पर जो लोग थे, जो हमलावर थे वो मौजूद थे और उनकी तरफ से गोली मारी गई है।